डेली रूटीन कैसे बनाना चाहिए अब एक स्टूडेंट को लास्ट के 20 डेज के अंदर। तो आदत लगाओ, अगर आप रिवीजन कर रहे हो अभी तो आप 3 घंटे बैठ के वो सॉल्विंग करो, या फिर जो सॉल्व एग्जांपल्स किए हैं, वो जो थ्योरम्स किए हैं। अभी बहुत कम टाइम बचा है, सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यार कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। मैथ से स्टार्ट करते हैं, मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने एनसीईआरटी की थी। मराठी में जितना आप मैंने सुना था 81 समथिंग स्कोर, तो क्या मिस्टेक हो गई थी मराठी में, क्यों मार्क्स कटे आपके? करेक्ट। एंड डोंट गो फॉर सिलेबस कंप्लीशन, गो फॉर जो किया है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करो। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर सावन भैया एंड आज का ये वीडियो एक काफी स्पेशल वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ एक काफी अच्छी, काफी प्यारी, काफी तगड़ी सी टॉपर जिसने क्लास 10 के अंदर अच्छे खासे परसेंटेज स्कोर किए थे। कितने परसेंटेज स्कोर किए थे वो तो टॉपर खुद ही बताएंगे, बट आज का जो इंटरव्यू है, आज का जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो, क्योंकि लास्ट के 20 डेज के अंदर, लास्ट के 15 डेज के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे। तो भाई सबसे पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। Hello everyone, I'm Tanishka Sandeep Chavan. I scored 95.80% in 10th. My highest score was in Sanskrit, that is 99 from 100. I scored 93 in English, 91 in social study and maths, 81 in Marathi and 95 in science. अरे बाप रे बाप, तो देखो भाई तुम्हारे सीनियर ने तो इंग्लिश में बहुत कुछ बोल दिया है, तो जो स्टूडेंट्स मेरे तरह हैं जिनको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता, मैं तुम्हें बता दूं दीदी ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, लाइक क्लास 10 के आग लगा के आए हैं। एंड आज की वीडियो में लोग पूरा एनालाइज करने वाले हैं कैसे प्रिपेयर किया था। तो सीनियर, लाइक आपके तो सीनियर ही हैं, तो मैं भी सीनियर ही बुलाऊंगा। तो सीनियर प्लीज एक बात बताइए कि अभी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कम टाइम बाकी है, 20 फरवरी से बहुत से स्टूडेंट्स के स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक महीना भी नहीं बाकी है। तो आखिर अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, लाइक किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए एंड उसका जो डेली रूटीन है वो कैसा होना चाहिए। तो आपका डेली रूटीन कैसा था आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे? ओके, सो लास्ट के 20 डेज जब थे तो मैं मोस्टली पीवाईक्यूज ही कर रही थी। ओके। मतलब मैंने 5 साल के पीवाईक्यू 2-3 बार ऐसे किए थे, क्योंकि रिपीट होता है, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड टेक्स्ट बुक अब अगर आपने रीड ही की होगी ना, तो फिर उसमें हाईलाइट किए होंगे होंगे पॉइंट। तो उसमें से जो साइंस का लास्ट का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उधर आते हैं क्वेश्चंस, तो उसके लिए 1-2 बार टेक्स्ट बुक को ओवरलुक कर लो। और वो मैं रात को करती थी मोस्टली, लाइक सुबह से शाम मैं एक स्लॉट रखती थी 3 घंटे का, जिसमें मैं बस मैथ्स 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 करती हूँ। एंड उसके बाद पीवाईक्यूज, जो मन करे वो सब्जेक्ट लो, पीवाईक्यूज करो। फॉर इंग्लिश एंड संस्कृत वगैरह मैंने, इंग्लिश के लिए तो एप्रिसिएशन होता है, आई एम सॉरी, ओके। एप्रिसिएशन होता है, तो फिर मैंने लाइक वो भी रीड करती थी रोज, जब भी मैं ब्रेक लेती थी तो वही रीड करो। एंड फॉर संस्कृत निबंध लिखो, क्योंकि मेरा मार्क्स उधर गया था एक, नहीं तो मैं स्कोर कर अच्छा, लेती इतना पता है, 100। एक मार्क उधर ही गया था। सही है, सही हाँ है। जी। तो बेसिकली लाइक व्हाट यू आर सेइंग इज कि जब भी टाइम मिले पढ़ो, जो कि एक टॉपर का ट्रेट होता है, जब भी टाइम मिले पढ़ो। बट ठीक है, वो एक अलग चीज है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ये जानना चाहते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। खैर ये तो मुझे ही पता है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स हार्ड होता है, साइंस हार्ड होता है। बट एक आइडियल वे क्या होता है कि मैथ्स को इतना टाइम दो, साइंस को इतना टाइम दो, या फिर लैंग्वेजेस को इतना टाइम देना। तो कैन यू जस्ट शेयर कि किस तरह से लाइक डेली रूटीन कैसे बनाना चाहिए अब एक स्टूडेंट को लास्ट के 20 डेज के अंदर आपके हिसाब से? देखो, लाइक मार्क्स कौन से सब्जेक्ट से बढ़ाते हैं, हमारे साइंस मैथ्स एसएसटी। करेक्ट। और हमें वो पेपर 3 घंटे बैठ के देना ही है, तो आदत लगाओ, अगर आप रिवीजन कर रहे हो अभी तो आप 3 घंटे बैठ के वो सॉल्विंग करो, या फिर जो सॉल्व एग्जांपल्स किए हैं, वो जो थ्योरम्स किए हैं, उसको देखो, पढ़ो एंड फिर से सॉल्व करो, वो बुक्स वगैरह साइड में रख के। एंड 3 घंटा पर सब्जेक्ट देना। इवन आप लैंग्वेजेस कर रहे हो, 3 घंटा देना ही है। बट हाँ ठीक है, लैंग्वेज को 1-2 घंटा दिया तो भी ओके, बट मेन फोकस आप एसएसटी पे और साइंस पे रखो। मैथ्स तो खैर अगर टफ हो तो मैथ्स पे ज्यादा टाइम दो। ओके ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग कि 3 घंटा पर डे पर सब्जेक्ट को देना है ऐसा? अच्छा यही है। भाई देखो भाई, जिनको 95 96 स्कोर करना है यही राज होता है। मतलब शी सेइंग कि 3 घंटा साइंस, 3 घंटा मैथ्स, 3 घंटा एसएसटी, 9 घंटे हो गए एंड 1-2 घंटा अपना लैंग्वेजेस पकड़ लो। मतलब दिन में 10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, लाइक हो जाता है, वो एक प्रेशर रहता है ना करेक्ट। 10th का। और सही भी बात है, अगर कोई सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करता है, तो अगर वो 3 स्लॉट्स भी बना लेता है पूरे दिन में, तो 10 घंटे तो इजीली हो जाते हैं, वो 12 घंटे ही पढ़ सकता है इंसान। तो भाई एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, अगर 95 96 स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा बस।
पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस टाइम पर ना सीनियर एक बात मतलब बहुत स्टूडेंट्स को एक चीज खटकती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 9 सब्जेक्ट हैं टोटली, 9 से 10 सब्जेक्ट हैं। तो सब कुछ कैसे मैनेज करके चलना है? एक तो डेली रूटीन तो हो गया, ठीक है, अब इतना पढ़ना रहता है। बट अभी मतलब कब समझे कि हाँ मेरा ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से हो चुका है, इसमें मैं लैग कर रही हूँ, इसमें मैं लैग कर रहा हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करते हुए चलना है? ओके, तो अब प्रीलिम्स तो हो गई होगी, तो हम्म। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। करेक्ट। तो उधर समझ में आ जाता है कि हमारा कहाँ गलत हो रहा है। लाइक मेरा इंग्लिश में बहुत कम स्कोर आता था स्टार्टिंग में, एंड इवन संस्कृत में भी कम आता था, तो मेरे को वो समझ गया था, तो मैंने उधर ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया था। एंड मैथ साइंस को तो मैं डेली देती थी 6 घंटे, मतलब दोनों को। हम्म। तो मैंने ज्यादा टाइम इंग्लिश और संस्कृत में दिया, मतलब। और एक प्रीलिम्स के मार्क्स पर मत जाना, मतलब एक करेक्ट। रियलिटी चेक मिल गया होगा आपको, तो फिर पढ़ो, जो चैप्टर में जो सब्जेक्ट में कम स्कोर किया है वो अच्छे से पढ़ो। करेक्ट करेक्ट, मैं तो कह रहा, आई थिंक तुझे तो पता ही होगा कि मैं मराठी में तो फेल ही हो गया था, 22 मार्क्स स्कोर किए थे प्री बोर्ड्स के अंदर। खैर इसमें तो 85 प्लस स्कोर किया था बोर्ड्स में। बट बात वही है कि प्री बोर्ड्स मैटर नहीं करता है, मतलब थोड़ा बहुत मैटर करता है, तुम्हें आइडिया लगे खुद के बारे में, बट असली जंग बोर्ड एग्जाम है। वैसे मराठी हाँ। स्ट्रेटेजी चाहिए होगा तुम्हें, साउंड भी आएगा तो यस कमेंट कर देना। बाकी बात करते हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर। अभी बहुत कम टाइम बचा है, सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यार कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। मैथ से स्टार्ट करते हैं, मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आखिर हॉट्स, जो हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं उन्हें कहाँ से प्रिपेयर करना है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, प्लीज प्लीज शेयर दैट। ओके, लाइक आपके अब तक कितने जितने भी पेपर्स हुए होंगे और खुद ने जितने भी दिए होंगे, उसको एक बार एनालिसिस करो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हर पेपर डिफरेंट बनता है। एंड इवन हम्म इन पीवाईक्यूज आप देखोगे तो हॉट्स पे ज्यादा ध्यान दो। हॉट्स कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, लाइक मैं भी डरती थी, हम्म। बट वो सबका मिक्सचर आता है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, जो दिख रहा है उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा चेक करो, एंड मिलेगा सोल्यूशन, गूगल कर लो या फिर किसी बड़े को पूछ लो, है ना, दे विल हेल्प यू। सावन भैया है ना, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र है ना। तो यस। बेसिकली पॉइंट ये है कि पीओक्यूज को एनालाइज करना है लास्ट 5-6 साल की, कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कोई स्टूडेंट बोलेगा मैंने पीओक्यू भी कर लिया, मैंने टेक्स्ट बुक भी कर ली, व्हाट एल्स, और क्या मैं रेफर कर सकता हूँ, और कैसे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ? मैंने एनसीईआरटी की थी। वाओ, ओके। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एनसीईआरटी, तो डिड इट हेल्प? क्या उसने सच में जेन्युइनली हेल्प की थी? यस, मतलब एक क्वेश्चन आया था हमें एपी का, अच्छा, वो ओके। एज इट इज था, जस्ट नंबर्स थोड़ा सा चेंज थे, बट वो एज इट इज था फ्रॉम वाओ, दैट। ओके ओके। तो भाई टॉपर ने कुछ तो सीक्रेट बताया है। स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं ये वाली पॉइंट को, सोचते हैं कि यार क्या जरूरत है एनसीईआरटी वगैरह की। बट ऐसा है कि एक बार तुम्हारे पीओक्यूज हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, टेक्स्ट बुक हो गई, उसके बाद में जाओ आप एनसीईआरटी पे, राइट? हाँ, ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो भाई अभी ये तो हो गया, मैथ्स वाला हो गया है। साइंस में आई थिंक स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कोई कोई स्टूडेंट्स रहते हैं कि टेक्निकलिटी से डरते हैं, मतलब बाउंस हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं साइंस के, वो समझ में नहीं आता। एंड न्यूमेरिकल्स, क्या उन्हें सच में न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना चाहिए? कैन यू लाइक जस्ट ऐड अ पॉइंट ऑन दैट? ओके, मैं न्यूमेरिकल स्किप करती थी पहले, प्रीलिम्स ओके। तक मैंने स्किप किए थे। बट फिर जब मैंने वही एनालिसिस किया मैंने साइंस के पेपर का, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें ऑप्शंस होते हैं उस क्वेश्चंस में, हम्म। बट हमारा बैकअप भी तो चाहिए ना। अगर वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है आपको, तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, करेक्ट। बेसिक्स फॉर्मूला रिवाइज करना चाहिए। मतलब हम्म। इसके लिए अभी 20 डेज है, एंड इफ आपने 4 दिन भी दे दिए, 4 दिन में बुक रीड हो जाती है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपने पूरा 10th पढ़ाई की है, तो हो परफेक्ट जाएगा, वो परफेक्ट, रीडिंग सही करो। बात है, सही बात है। मैं स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल्स तो देखो ऑप्शन में आते हैं, बट स्टिल अगर तुम न्यूमेरिकल्स को ऑप्शन में डाल के जा रहे हो कि नहीं करेंगे, स्किप कर देते हैं, तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत अच्छे हाँ। से आना चाहिए, बट हमेशा बेसिक फॉर्मूलाज आनी चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है यार, क्लास 10th का जो साइंस है वो तो बड़ा सिंपल है। बेसिक फॉर्मूलाज इजी है, मतलब एक टिप रहेगी, अगर आप रिवाइज कर रहे हो अभी, तो टेक 1 पेपर एंड उस पे फॉर्मूलाज लिखते जाओ। एक बार ओके। आप पढ़ते हो तब लिखो, एंड एक बार बुक साइड में रख के, वो पेपर साइड में रख के, जो आपको रिकॉल हो रहा है वो लिख के देखो। उससे हम्म। फायदा होता है। एंड लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज को फ्रेंड बना लो न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट इजी। सही है सही है सही है। तो यार अभी एसएसटी का सब्जेक्ट बोलेगा कि यार मैथ साइंस की बात हो गई, एसएसटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लो। 23 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर को कैसे याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या लगता है? मतलब कैसे एसएसटी को आपने कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि अभी जो मैं देख मैंने रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं
उनको मेमोराइजेशन में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, पूरे टाइम रील्स वील्स देखते रहते हैं। तो आखिर अब डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है वो एक अलग पॉइंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। बट एसएसटी को कैसे प्रिपेयर करना है, अब मैं लाइक आई एम द एसएसटी टीचर, है ना, बच्चे बहुत प्यार करते हैं ग्रेटफुली। बट बात ये है कि मेरे को टॉपर से जाने की, एक टॉपर कैसे प्रिपेयर कर रहा था, एंड क्या आपके क्या टेक है इसके ऊपर? ओके, मैंने कभी लर्निंग तो नहीं की थी एसएसटी की। इवन मेरे को वो फेज हुआ था जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गई, मेरे को लग रहा था मैं भूल गई हूँ। बट वो ऐसा कुछ था नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़े, मेरे को वो रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है। तो हम्म। वही बात है, मतलब टेक्स्ट बुक को लर्न लर्न नहीं यार, रीड करो बट कॉन्सेप्ट समझो एंड हम्म। आपके टिप्स फॉलो करो। क्योंकि आई रिमेम्बर आपने बोला था ब्राजील आएगा इस साल, मतलब हमारे साल, एंड ब्राजील ही आया था। तो वो एक की पॉइंट था कि आपकी टिप्स मैंने फॉलो किए थे। इवन लाइक एसएसटी को ही मैं ज्यादा फॉलो करते थे आपको। ओके, ओके, ओके। एंड तो टेक्स्ट मतलब बुक रीडिंग पर ध्यान मतलब दो। विद टाइम वो तो आ जाता है। मतलब मैं जो अभी 2026 के स्टूडेंट उनको भी वही बोलता हूँ कि भाई ध्यान से, अगर तुम एसएसटी के लिए साउंड में गैस में आ रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से फॉलो करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी तो बहुत सारे एमपी क्वेश्चन भी शेयर किए हैं। तो हाँ। बेसिकली यू आर सेइंग कि रट्टा नहीं मारना है, रीड करना है, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना अच्छा रहेगा। यस। एग्जैक्टली। एंड क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लर्न किया था आपने, लाइक कैसे मन से ही लिखे थे या फिर टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखे थे? मेरे को की पॉइंट्स याद थे, तो ओके, फिर मैंने ओके, सब की मन पॉइंट से याद थे। लिखा था। एंड एसएसटी को आप कितना मतलब मन से लिखोगे ना तो मार्क्स मिल जाता है। बस द थिंग इज की पॉइंट्स लिखना है, नहीं तो कुछ भी मत लिखना। गाने वाने मत लिख के आ जाना बेसिकली। एंड तुम जो मन से लिख रहे हो रिलेटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बात चल रही है कार्ल मार्क्स की और तुम कुछ और ही लिख के आ रहे हो, इंडियन के बारे में लिख के आ रहे हो। तो पॉइंट ये है कि ध्यान से लिखो, मन से लिखोगे तो भी चलेगा। टॉपर भी एग्री कर रहा है ये चीज के अंदर। बट जो कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको एकदम अच्छे से लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। एंड मैथ साइंस एसएसटी ऐसी चीजें, मतलब वहां पे कोई मार्क्स नहीं ले सकता है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हो तो भी काम हो जाएगा अपना। तो वो तो अलग चीज है, वो तो बच्चे पढ़ लेंगे। लैंग्वेजेस क्या बोलना चाहोगे मराठी में? जितना आप, मैंने सुना था 81 समथिंग यू स्कोर्ड, तो क्या मिस्टेक हो गई थी मराठी में, क्यों मार्क्स कटे आपके? ओके, मेरे प्रीलिम्स में मैंने टॉप किया था स्कूल में, तो मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मेरा ओके। मराठी हो जाएगा। बट मराठी में मेरे मार्क्स मुझे लाइक पूरा गारंटी वो राइटिंग स्किल में गए हैं। क्योंकि बोर्ड्स वाले ट्राई करते हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो राइटिंग स्किल में कट करेंगे। तो करेक्ट। फिर मेरे मार्क्स उधर ही गए थे, क्योंकि बाकी जो भी मैंने लिखा था इट वाज परफेक्ट, उधर मेरे हर मार्क्स करेक्ट थे। हम्म, बट हाँ, वो जो रहता है ना कि अगर आप जाहिरात लेखन कर रहे हो तो उधर बॉक्स बनाना है। जाहिरात कैसी आती है, आप कितना अट्रैक्टिव बनाते हो पेपर को, एंड करेक्ट। आपकी हैंडराइटिंग भी मैटर करती है उधर तो। सही बात है, ओवरऑल मतलब पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर बहुत हाँ। सारे बच्चे बोल रहे थे भैया प्लीज पेपर प्रेजेंटेशन बताओ, आपने लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए तो बताया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो लाइक मोर देन मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने देखा है, मतलब सामने का पेपर प्रेजेंटेशन की कैसे मराठी के पेपर को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो भाई ये साल के जो 2026 के स्टूडेंट्स, आपके लिए वीडियो डेफिनेटली आने वाला है, जस्ट स्टे एक्टिव। एंड इस टाइम पर मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में है, उनको स्ट्रेस आ रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए टेंशन आ रही है, नर्वस हो रहे हैं कि भाई पेपर कैसा बनेगा, क्या होगा। तो लास्ट मिनट के अंदर आप क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को, लाइक योर एडवाइस कि भाई मतलब लास्ट का मोमेंट है एंड क्या करना चाहिए बच्चे को और क्या नहीं करना चाहिए? कि पहले तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने मेहनत की है स्टार्टिंग से। करेक्ट। अगर आपने मस्ती की है तो हाँ टेंशन लो, बट नहीं की है, आपने मेहनत करते हाँ। गए हो करते हो तो बस बी चिल। क्योंकि हाँ, मैं भी एक ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत स्ट्रेस ले लेती हूँ किसी भी चीज का। तो फिर हम्म। मेरे को पता है वो फेज क्या होता है, इसके लिए चिल रहो, मेडिटेट करो। एंड अगर आपको हो रहा है कि नहीं और प्रेशर हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ, अगर आपको अभी प्रेशर हो रहा है, बोर्ड्स में नहीं होगा तो जस्ट हम्म। लो वो प्रेशर। बट उसको ज्यादा भी मत लो कि उससे आपका जो भी पढ़ाई की है, जितनी भी आपने सॉल्विंग की है, वो सब भूल जाओ। एंड लाइक क्या नहीं करना चाहिए, तो मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन कम कर दो। करेक्ट। डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, क्योंकि वो आपको पता है, मतलब खुद को पता रहता है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, तो करेक्ट, समझ रहे हो। करेक्ट। मतलब यूज करो सोशल मीडिया, बट ऐसा नहीं कि तुम कुछ और चार तरीके पांच से घंटे यूज कर उधर रहे ही हो, कुछ पैसे और लगा चीज के दो। लिए यूज कर रहे हो तुम। चैटिंग चल रही है मस्त देर रात तक, 2 बजे तक। वो सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना है। तुम देखो यार इंस्टाग्राम वगैरह पे तो वी ऑल्सो प्रोवाइड मेनी में लाइक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। तो काम के लिए यूज करो, इंफरटेनमेंट के लिए यूज करो। बाकी यार क्या ही है, मतलब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में यही सब करना है। खैर नहीं करना है, जो लोग जेई नीट प्रिपेयर करें उनके लिए तो नहीं करना है। बट वही है कि वही कुल मिला के
अच्छे से ध्यान से तुम्हें अभी बोर्ड्स पे ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है, इजीली तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। एंड सीनियर, इस टाइम पर जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे अपने को देख रहे हैं, 3 ऐसे मिस्टेक्स जो कि मोस्टली क्लास 10 के स्टूडेंट्स करते हैं, वो मिस्टेक्स को आप बोलना चाहोगे कि अवॉइड कर दो, ये 3 मिस्टेक्स नहीं करना है, तो कौन सा है ऐसे मिस्टेक्स? स्ट्रेस मत लो पॉइंट नंबर 1। एंड ज़्यादा भी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट भी मत होना, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना। हाँ, करेक्ट। खुद पे बिलीव रखो कि हाँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। एंड ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मुझे इतना ही चाहिए तो मैं इतना घंटा पढ़ूँगा। भले आप 4 घंटे पढ़ोगे 20 डेज़ में, बट वो इफेक्टिव स्टडी करो, हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क करो अभी। करेक्ट। एंड डोंट गो फॉर सिलेबस कंप्लीशन, गो फॉर जो किया है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। हाँ, मतलब लास्ट मिनट सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। एंड मेरा एक छोटा सा एड ऑन रहेगा कि प्लीज यार, इस टाइम पर तुम 10 तरीके के स्टडी मटेरियल्स को फॉलो मत करो, यहाँ से पीडीएफ आ गई, यहाँ से एक ही पीडीएफ आ गई, हाँ, ये गलती मत कर देना, क्योंकि फिर तुम लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम को एक दिन बचा रहेगा ना, उस टाइम पे सोचोगे भाई कहाँ से करना है, क्या कर दिया मैंने ये। तो वो गलती नहीं करनी है, राइट? यस। ओके, सो आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी स्टूडेंट्स, तुम्हें जो भी डाउट रहेंगे, तुम्हें जो भी लाइक पूछना रहेगा, तुम कमेंट कर देना, डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे सबको रिप्लाई देने का। बाकी आई थिंक अगर आपकी सीनियर फ्री रही तो बोर्ड्स के टाइम पे एक और बार एक सेशन ले लेंगे। बाकी यार सीनियर, देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऐसे लाइक जब मैं लास्ट संस्कृत का स्ट्रेटेजी बना रहा था, तो सीनियर ने बहुत हेल्प की थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनके पास में टाइम होगा तो इस बार भी हेल्प करें स्टूडेंट्स की संस्कृत स्ट्रेटेजी के लिए स्पेशली, क्योंकि 99 स्कोर किया है भाई 100 में से, तो ऑफकोर्स अच्छे मार्क्स कुछ तो पता होगा करने के लिए। तो डेफिनेटली विल रिक्वेस्ट यू ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स की प्लीज हेल्प अस विद संस्कृत सब्जेक्ट। एंड लास्ट में जस्ट टेल मी कि भाई आपका जो जर्नी था पूरे क्लास 10 का, वो कैसा रहा? लाइक ओवरऑल कैसा जर्नी था लास्ट के 20 डेज के अंदर, लास्ट के 30 डेज के अंदर? एंड यूट्यूब ने कैसे हेल्प किया, साउंड भैया ने कैसे हेल्प किया आपकी पूरे लाइक क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए? ओके, सो जब मेरी 9th थी तभी मेरे मार्क्स कम आ गए थे एंड तब मेरे को समझा कि पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। मैं तो बस लिख के आ जाती थी, तब मेरे को समझ में आ गया नहीं पेपर प्रेजेंटेशन है। तो मैंने थोड़ा सर्च किया एंड मुझे आपकी वीडियो देखी थी ओके। एंड मैं तब से फॉलो कर रही थी आपको। तो फिर आपकी आपने जो हेल्प की थी, लाइक मैं बताती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी एंड मैं इनको मैसेज कर देती थी कि भैया मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ही वाज़ ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट मी, लाइक अभी भी वो करते हैं मेरे को सपोर्ट। एंड वो जो इम्पोर्टेंट बताते थे, आई स्वेयर उससे क्वेश्चन्स आए हैं। इवन हमने जो किया था संस्कृत का भी किया था, उसमें से भी क्वेश्चन्स आए थे। करेक्ट। आपका एसएसटी का आया था, देन मराठी का इफ यू रिमेंबर वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 4 मार्क्स वाले। हाँ, करेक्ट, एंड करेक्ट, करेक्ट। लाइक वो मेरे को बहुत हेल्प हुई थी उससे। हॉट्स के क्वेश्चंस के लिए मुझे हेल्प हुई है। मैं देखती थी वीडियोस, स्टेट बोर्ड वाले भैया के देखती थी तब। ओके। एंड आपके मैंने एसएसटी को फॉलो किया है, लैंग्वेजेस को भी मैंने आपको फॉलो किया है क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन में ही दिक्कत थी। एंड बस फिर जब भी स्ट्रेस हुआ है अरे वो आई वाज़ मैसेजिंग हिम। मैंने करेक्ट। बहुत क्या बोलते हैं परेशान किया है इनको। अरे नहीं नहीं भाई, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लाइक ऑनेस्टली मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं बहुत पर्सनली, कि जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली मेहनत करते हैं बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इनफैक्ट आफ्टर बोर्ड्स भी भाई यार, मतलब अपन वी आर कनेक्टेड फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, राइट? तो जो लोग यस। जेन्युइनली हेल्प करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनको गाइड करने के लिए। जो भी मिस्टेक्स मैंने किए थे, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, वो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। एंड आई थिंक आज का जो इंटरव्यू था वो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया होगा उसने। भाई कैसा लगा तुम्हें इंटरव्यू, कमेंट करके बता देना। अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक देख रहे हो, तो वो लाल दिल स्पैम कर देना कमेंट्स के अंदर। एंड थैंक यू सो मच टॉपर फॉर बीइंग हियर फॉर दिस इंटरव्यू। तुम्हारा जो मतलब आपके जो गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाली है। एंड वी आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू कि संस्कृत में प्लीज हेल्प, बोर्ड्स एग्जाम के टाइम पे वी कैन टेक अ सेशन अगेन। बाकी तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड बहुत अच्छा लगा मिलके, बात बात करके। अपन डेफिनेटली कनेक्शन में रहेंगे। एंड आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गाइस एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। जो भी तुम्हारे स्कूल क्लासेस के फ्रेंड्स वगैरह हैं, सबके साथ में शेयर कर देना हर ग्रुप के अंदर टॉपर का इंटरव्यू, क्योंकि अपनी तनिष्का दीदी है वो बहुत खतरनाक है। एंड आई थिंक आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। बाय एवरीवन, बाय गाइस।